चुनौती दी और उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है जाएं मदरसों की तरफ और जबरन मराठी बुलवा कर दिखाएं। पहले सुनवाते हैं। राज साहब को बोलूंगा, स्कूल बंद करने के बजाय मदरसा बंद कर डालो ना, क्योंकि मदरसा के अंदर पढ़ाई नहीं की जाती है। मदरसा में कोई भी मराठी नहीं सिखाई जाती है, वहाँ तो उर्दू की सख्ती है। और मदरसाओं में सच्ची में पढ़ाई की जाती है कि उसके अंदर आतंकवादी बनने के लिए सब पढ़ाई उसको सिखाया जाता है। कुछ महीनों पहले बुल्डाना के एक मदरसा में यमन के नागरिक मिले थे अपने को, सरकार को। बहुत मदरसाओं के अंदर तलवारें मिलती है, जिलेटिन के काड़ियां मिलती है। तो हमारे हिंदुओं की स्कूल बंद करने के बजाय ये जिहादों के माध्यम से चलाने वाले ये मदरसा को बंद करना चाहिए ना। घनश्याम उपाध्याय मेरे साथ याचिकाकर्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं। घनश्याम उपाध्याय, आप सारी राजनीति को सुन और समझ रहे होंगे। ये राजनीतिक बातें चुनौती एक दूसरे को देती हुई हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद सामने वाला तल्ख बात कह रहा है, लेकिन कुछ सही का पुट भी उसमें दिखाई पड़ता है। आपको क्या उम्मीद लगती है? आप सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी प्रेयर लेके गए हैं, क्या आपको उम्मीद लगती है कि राज ठाकरे की ऐसी जबान और ऐसे राज ठाकरे के मनसे के लोगों की हरकतों पर लगाम जल्दी ही लग जाएगी? देखिए, मैंने अपने पिटिशन में बहुत लार्जर इशू को मैंने रेज किया हुआ है। हमने कहा हुआ है कि आजकल राजनीति जो है एक मतलब सेवा का प्रोफेशन नहीं रह गया है, एक बिजनेस बन गया है। और जो लोकल रीजनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी का रीजनल लेवल पे जैसे हैं राज ठाकरे जैसे लोग हैं, ये रीजनल लेवल पार्टियां बना करके अपनी दुकान चलाने की कोशिश करते हैं और ये काम करने के लिए ये देश का बड़ा से बड़ा अहित कर सकते हैं। राज ठाकरे की जो एक्टिविटीज है वो देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के ऊपर सीधा आघात है। अगर ऐसे किया जाएगा देश हमारा खंड खंड हो जाएगा। और ये कानून में देखिए संगीन अपराध बनता है। हमने जो पिटिशन फाइल करने के पहले हमने पुलिस को और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मैंने 10 जुलाई को मैंने कंप्लेन लिखा था और उस कंप्लेन हमने डिटेल में क्या क्या सेक्शन लगेंगे राज ठाकरे के ऊपर मैंने सब जिक्र किया था। 152, 196, 197, 299, 353(1), BC 353(1)C एंड 353(2). ये सब संगीन अपराध इसमें बहुत सारे हैं। और endangering the integrity and unity and sovereignty of the country India, ये वेरी सीरियस ऑफेंस। इसमें पनिशमेंट बहुत तगड़ा है, बता दूं आपको। और ये सीधा ऑफेंस उस कैटेगरी में इनका एक्टिविटी जाती है। और हमने कंप्लेन हमारा होने के बाद में अगर नहीं किया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगी। और हमारा ऐसा कहना है कि समय ऐसा आ गया है कि देश को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइंस लेट डाउन करे लार्जर इशू पे कि इस तरह के अगर पॉलिटिकल पार्टियां, नेता देश को बांटने के लिए इस तरह के अगर मुद्दे उठाते हैं और देश में इस तरह से अगर वो मतलब बेमनेस पैदा करते हैं तो उनकी पॉलिटिकल पार्टियों को रद्द किया जाए। वाकई आप सही कह रहे हैं। एक ऐसी नजीर बननी चाहिए कि आगे किसी और हिस्से से इस तरीके की आवाजें ना उठे। आदेश अग्रवाल सर, मैं बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगा। मुझसे कुछ ऐसे ही डिस्कशन के दौरान कुछ राजनेताओं ने कहा कि जब ऐसे मुद्दे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं हमें उम्मीद होती है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिए जाने का वक्त आ गया है। क्या आपको भी ऐसा सीनियर एडवोकेट लगता है कि ऐसे मुद्दों पर बड़ी अदालतें सुओ मोटो ले सकती हैं? लेना चाहें ले सकती हैं, परंतु जैसे हमारे साथी घनश्याम उपाध्याय जी ने पिटीशन डाल दी है तो अब उन्हें और लेने की जरूरत नहीं है। उसी के अंदर लार्जर स्कोप करते हुए और नॉट ओनली ऑन दिस मराठा, उस पे कभी तमिलनाडु का होता है, कभी कन्नड़ का होता है, कभी तो वो सारा लार्जर इशू पे जो है सुप्रीम कोर्ट एक्शन अब मामले को टेकअप करेगी। और मेरा विश्वास है कि इससे आगे की जो गवर्नमेंट्स के जो हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन पे भी डायरेक्शन इशू होंगे।
उन पे भी डायरेक्शन इशू होंगे। आप एकदम सही बात कह रहे हैं कि अगर इससे कुछ डायरेक्शंस आते हैं, कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है, तो शायद सबके लिए एप्लीकेबल होगा और सब तरीके से उसको समझ जाएंगे। मौलाना अली हुसैन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब, इससे इस्लाम को मानने वालों के बीच में क्या आपने महाराष्ट्र में अपने जानकार लोगों से बात की, किसी तरीके का कोई डर फैला इस भाषा विवाद को लेकर और उसके बाद चली तमाम बातों को लेकर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां के ऊपर मुसलमान बहुत खुशहाल है और अमन है, क्योंकि भाजपा सरकार है। उसकी जिम्मेदारी है कि हर नागरिक का ख्याल रखे। हर हिंदुस्तानी जहां पर भी रह रहा है, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। ये राज ठाकरे जैसे लोगों से न कोई डरा है और न कोई डरेगा। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इत्मीनान के साथ अपने ही महाराष्ट्र में रह रहे हैं, और ये महाराष्ट्र किसी का नहीं है, हम सबका है, भारत जैसे है। तो इसलिए हमें तो कोई ना ऐसी कोई बात नहीं लगी। और जहां तक ये बात अभी एक साहब ने कहा मदरसे के बारे में, तो देखिए मैं खुद ये बात कहता हूं कि जहां पर भी मदरसों में गलत काम हो रहे हैं, गलत पढ़ाई जा रही है, उनको बंद करना चाहिए। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में मदरसों में ऐसा हो रहा है, सारे मंदिरों में ऐसा नहीं है। कहीं कहीं अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है, उसकी मजम्मत करते हैं। अगर आप सारे मुसलमानों को पूरा कहें या सारे मदरसों को पूरा कहें, ये अच्छी बात नहीं लगती है, क्योंकि मदरसा जो है वो शिक्षा का क्षेत्र है और वहां पर तालीम दी जाती है। और जो गलत पढ़ाते हैं, गलत करते हैं, उनको गलत तरीके से उन पर सजा होना चाहिए, मदरसे बंद होना चाहिए। ऐसे हम उसकी हमेशा जो है मजम्मत करते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सारे मदरसों को ले गए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, चाहे किसी भी के अंदर हो। तो प्यार मोहब्बत की जबान हर मुल्क, हर समाज में होना चाहिए है। हर एक को भाईचारे की दावत देना चाहिए है। ये प्यार मोहब्बत से मुल्क चल रहा है। आज दुनिया में मुल्क, भारत ऐसा मुल्क है जो दुनिया इसकी तारीफ कर रही है। किस तरह से हम दुनिया में जाते हैं, दुनिया के मुल्कों में जाते हैं, हमारी हिंदी जबान बोली जाती है। करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान के रहने वाले, दुबई हो, आप गल्फ कंट्री में देखें, यूरोप में जाएं, अमेरिका में जाएं, जहां जाएंगे हिंदी जबान वाले लोग हैं, भरे पड़े हुए हैं। बड़े बड़े मार्केटर्स हैं, बड़े बड़े कारोबार हैं, बिजनेस है, सब हिंदी जबान बोलते हैं। उनको कोई इतराज, अरब में कोई इतराज नहीं करता है। तो हमें नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बनाया जाए कि नाजिया, ठीक है, न मराठी से सीखना जरूरी है, हिंदी से। नाजिया, बस 10 सेकंड आपसे और लूंगा, 10 सेकंड में। क्या आपको लगता है कभी आपको इस तरह की धमकी मिली तो आप कैसे इसका जवाब देंगी? नहीं, मुझे तो ये धमकी देने की हिम्मत ही नहीं है। ना राज ठाकरे की है, ना राज ठाकरे की हिम्मत है, और ना ही ममता बनर्जी की हिम्मत है कि वो मुझे ये धमकी दें कि भाई यहाँ की भाषा। नहीं, आपको तो मराठी और बांग्ला दोनों बेहतर आती हैं। ठीक है, मैं जरूर कहना चाहूंगी जी राजीव जी, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे एज सच सुप्रीम कोर्ट से कोई खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से तीस्ता सेतलवार को भारतनाट्यम देखते वक्त रोस्टर बनाया गया जजेस का और उसको बेल दिलवाया गया, उसके बाद जस्टिस वर्मा के घर से नोट की बारिश हुई और उनके केस आज तक हमने कुछ रिपार्केशन नहीं देखा। मुझे लगता है कि वकील साहब को उठना चाहिए और अपने पिटिशन को एक ग्रीवियंस लेटर में चेंज करके देश की राष्ट्रपति के सुपुर्द करना चाहिए और राष्ट्रपति का निर्णय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं रोज सुप्रीम कोर्ट जाती हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ अच्छा फ्रूटफुल कुछ जजमेंट आएगा। चलिए।